हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर। मैं हूं डॉक्टर वसीम अकरम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मेडिकल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फैटी लीवर। ये बीमारी आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि हमारे समाज में लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति इससे ग्रसित है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आप सबको भी इस बीमारी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि ये फैटी लीवर क्या होता है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी और कारण से और आपकी रिपोर्ट में ये आता है कि आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये फैटी लीवर है क्या चीज़। तो आज इसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैटी लीवर होता क्या है। तो ये फैटी लीवर अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे लीवर के टोटल वेट का 5% या 5% से ज़्यादा जब फैट का डिपोजिशन हमारे लीवर सेल्स के अंदर हो जाता है उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। यानी सिंपल भाषा में कहें तो चर्बी का हमारे लीवर सेल्स के अंदर इकट्ठा हो जाना फैटी लीवर कहलाता है। अब ये फैट सेल्स कितना डिपॉजिट होना चाहिए, फैट कितना डिपॉजिट होता है लीवर में, तो कम से कम हमारे लीवर के टोटल वेट का 5% और 5% से ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। अगर इस बीमारी के बारे में हम बात करें तो हाल ही में एक रिसर्च आया था कि टोटल पॉपुलेशन का 25% लोग आज इस बीमारी से ग्रसित है। कोई ग्रेड 1 से ग्रसित है, कोई ग्रेड 2 से है, कोई ग्रेड 3 से है। इस बीमारी से काफ़ी लोग आजकल परेशान हैं। इस बीमारी की अगर कारण की बात करें हम तो इस बीमारी का मेन कारण है लाइफस्टाइल। क्योंकि आजकल हमारे रहन सहन जो भी है बिल्कुल डिफरेंट है, फिज़िकल एक्टिविटी लेस होते जा रहे हैं। आजकल रोज़मर्रा की भागदौड़ ज़िंदगी में लोग सुबह उठते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तुरंत उठते हैं और काम के सिलसिले, ऑफिस के सिलसिले अपने घर से तुरंत निकल जाते हैं और रास्ते में जो भी मिला इडली, डोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी फास्ट फूड मिला, जंक फूड्स जो भी आजकल मार्केट्स में मिल रहे हैं वो खा लेते हैं और फिर जैसे ही काम से अपनी फुर्सत में आते हैं फिर भूख लगी, रास्ते में आते वक्त फिर कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं और अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़ीरो करते जा रहे हैं। जो भी हम काम, जो रोज़मर्रा के काम है, जैसे कि दूध ही लाना है, लाने कहीं मार्केट में जाना है या मोहल्ले में जाना है, तो लोग बाइक और कार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती चली जा रही है। और हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण जो हमारे शरीर में फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाने से जो लीवर में इकट्ठा हो रहा है चर्बी, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये फैटी लीवर आम होते जा रहा है और हर कोई लगभग इससे, हर 3 में से 1 लोग इससे पीड़ित होते चले जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपका लाइफ़स्टाइल, रहन-सहन, खान-पान ये आप सही रखें, आप इससे बचे रहिएगा। अगर हम इसकी टाइप के बारे में बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 प्रकार के फैटी लीवर डिजीज़ होते हैं। कौन-कौन? तो एक होता है अल्कोहलिक लीवर फैटी लीवर डिजीज़ और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ उसे कहते हैं जो अल्कोहल पीने से होता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो दारू मदिरा पीने से फैटी लीवर होता है। और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो कभी दारू नहीं पीता लेकिन उसको भी फैटी लीवर होता है। तो उसका कारण यही है कि फिज़िकल एक्टिविटी, लाइफ़स्टाइल और जंक फूड, इडली, डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये जितनी फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्राइड वगैरह है, इन तमाम खाना की वजह से ये आपका फैटी लीवर हो रहा है। अगर इसमें हम सिम्पटम्स की बात करें तो जनरली फैटी लीवर का हमको ग्रेड 1 में कोई सिम्पटम्स आते वगैरह नहीं है। हाँ, किसी-किसी में देखा जाता है कि उसको फैटिग लगता है, यानी थकावट, सुबह में सो के उठता है तो उसको थकावट लगती है और किसी-किसी में ये पूरी दिन थकावट बनी रहती है और
राइट साइड में पसलियों के नीचे, यानी दाहिने साइड में पसलियों के नीचे किसी किसी को पेन बना रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स अर्ली स्टेज में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर इसके हम ग्रेड की बात करें तो इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अगर ग्रेड 1 में बात करें तो जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिर्फ लीवर में सूजन आते हैं। किसी किसी को, जैसे कि हमने बताया कि हल्का फुल्का दर्द हो सकता है दाहिने पसलियों के नीचे और थकावट लग सकती है और लीवर में सूजन हो जाता है। अगर इस बीमारी को अगर हम नहीं रोकथाम करें यहाँ पे तो ये ग्रेड 2 में चली जाती है। यानी इसमें क्या होता है, ग्रेड 2 में चर्बी के जमा होने से लीवर में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ इसमें डैमेज होने लगती है। तो जहाँ चीज़ जो डैमेज होगा वहाँ पर बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी रीजनरेशन और डीजनरेशन के काम चलने लगते हैं, रिमॉडलिंग के काम भी चलने लगते हैं। तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। फाइब्रोसिस अब कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझे कि कोई कपड़ा फट गया। अगर कपड़ा फट गया तो उसको हम रफ़ू करते हैं, तो रफ़ू जब हम करते हैं तो कपड़ा तो ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जो स्कैरिंग दाग धब्बे जो रह जाते हैं, दैट उसी को हम बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज फाइब्रोसिस। उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, सिंपल भाषा में स्कैरिंग और फाइब्रोसिस उसको कहते हैं। तो वो फाइब्रोसिस और स्कैरिंग वहाँ पे होने लगता है। तो वहाँ पे अगर न रोका जाए इस बीमारी को इस स्टेज पे तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाती है ग्रेड 3 यानी लीवर सिरोसिस में चली जाएगी और लीवर फेल्योर होने लगेगा। यहाँ पर लीवर फेल कर जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा और फिर इसके बाद से सिरोसिस के बाद से ये लीवर कैंसर में यानी कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी पे हमको विशेष रूप से अपने रहन सहन खान पान पे ध्यान देना चाहिए। आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है हमारी समाज में, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल बिगड़ गया है, बिल्कुल उल्टा सीधा खान पान हो रहा है। इसलिए आप और हमको सबको इस रहन सहन पे ध्यान देना चाहिए और बाकी की जो भी स्लाइड्स होंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।